नमस्कार। ग्लोबल हर्ष चैनल पर हम अक्सर बात करते हैं बॉलीवुड के बारे में भी, और यह मामला केवल बॉलीवुड का नहीं रह गया है। यह भारत के सबसे हाई प्रोफाइल आर्थिक अपराधों में से एक बन चुका है। इसमें 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली का मामला है। और सबसे खास बात यह है कि इस मामले में नाम इन्वॉल्व हो गया है कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियों का। देखिए, बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं पुराने समय से ही, जो विदेशों से आई, भारत में आई, बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, सफलता हासिल की और सफलतापूर्वक यहीं की होकर के रह गई। इसका जीता जागता उदाहरण है कैटरीना कैफ। लगभग 20-22 साल पहले कैटरीना कैफ एक छोटी सी मॉडल के रूप में आई, सलमान खान की संगत में रही। सलमान खान ने उन्हें फिल्मों में ब्रेक दिलाया और उसके बाद उन्होंने वो स्टारडम हासिल किया जो आसानी से किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को मिलता नहीं है। और जब कैरियर के पीक पर पहुंच गई, एक उम्र के पीक पर पहुंच गई वो अपने, तो उसके बाद उन्होंने विक्की कौशल नाम के बॉलीवुड अभिनेता से शादी कर ली, जो कि बॉलीवुड की ही एक जानी मानी फैमिली से आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो इंडियनाइज कर दिया, उसका भारतीयकरण कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी भी अभिनेत्रियां हैं दोस्तों, जो बॉलीवुड की इस चकाचौंध और पैसे की जो बारिश होती है यहां पर, उससे चकाचौंध हो गई और बहक गई। और स्थिति ये कि उनका कैरियर अब पूरी तरीके से बर्बाद होने की तरफ जा चुका है। इस मुद्दे पर मैंने 1-2 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था। आज फिर वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री जो विदेश से आई, श्रीलंका मूल की जैकलीन फर्नांडिस, उन्होंने सरकार से कहा है, ईडी से, जो प्रवर्तन निदेशालय है, उससे कहा है कि आप मुझे उस मामले में अप्रूवर यानी कि सरकारी गवाह बना लो जो 200 करोड़ की ठगी की थी सुकेश नाम के एक ठग ने। और देखिए, सब लोग जानते ही हैं कि सुकेश ने तिहाड़ जेल में रहते हुए यह ठगी की थी। इस पूरे किस्से की थोड़ी सी हाइलाइट्स मैं आपको बताऊंगा, और इसमें आज यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जैकलीन फर्नांडिस सरकारी गवाह यानी कि अप्रूवर बनने के बाद बच सकती है? क्या उसे बॉलीवुड में फिर से फिल्में मिल सकती हैं? और क्या आने वाले समय में वो जेल जाने से बच सकती है? लेकिन इसके लिए पहले जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं। मामले की ऐतिहासिक और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि, इस कानूनी संकट की जो जड़ें हैं वो 2020-21 के बीच रचे गए एक दुस्साहसिक आपराधिक षड्यंत्र में है। और ये जो महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, देखिए दोस्तों, इसने दिल्ली की तिहाड़ जेल के भीतर रहते हुए इस नेटवर्क को बनाया। देखिए, सुकेश जो है वो मेरे ख्याल में 2017 में अरेस्ट कर लिया गया था, और जेल में रहते हुए ही पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर, जेल के अधिकारियों के साथ मिलकर, इंटरनेट, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके उसने देश की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाने वाली रेनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह, दोनों भाई हैं, उनकी पत्नियों को ठग लिया। सुकेश ने स्पूफिंग एप्स का उपयोग करके खुद को एक कानून सचिव बताया और यहां तक बता दिया कि मैं पीएमओ का एक वरिष्ठ अधिकारी हूं और मेरे गृह मंत्रालय से संबंध है और शिविंदर सिंह की जमानत में दिलवा सकता हूं। और शिविंदर सिंह, उनकी पत्नी को इन्होंने आश्वासन दिया, अतिथि सिंह को, किसी भी तरह से पता नहीं कैसे संपर्क किया उससे, और उन्हें कहा कि 200 करोड़ रुपए आप मेरे अकाउंट में डलवा दो तो मैं उनकी जमानत करवा सकता हूं, मेरे सरकार में संबंध है। और आप समझें कि अगस्त 2021 में एक एफआईआर दर्ज की गई और मकोका जो MCOCA कानून है वो इस पर लगाया गया, और उसके बाद इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, जब अदिति सिंह ने इस मामले का खुलासा किया था। और जब ईडी की जांच इस मामले में आगे बढ़ने लगी कि जेल में रहते हुए ठग रहा है लोगों को, तब पता लगा कि सुकेश ने तो जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भी फंसा लिया है।
और जैकलीन फर्नांडिस को फंसाया कैसे? जेल में से पैरोल पर आया उससे मिलने के लिए। पहले तो उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया कि जैकलीन फर्नांडिस तक कैसे संपर्क किया गया। जैकलीन फर्नांडिस पर फिदा हो गया होगा। जैकलीन फर्नांडिस से संपर्क करने के लिए जैकलीन के जो मेकअप मैन है उससे संपर्क किया गया और मेकअप मैन के माध्यम से जैकलीन फर्नांडिस से इसने बात की और 2020 और 21 के बीच में यह पैरोल पर छूट करके आया जून जुलाई में। तब इसने जैकलीन फर्नांडिस से 2 बार चेन्नई में मुलाकात भी की। चेन्नई में इसकी बीवी भी रहती है और वहां पर एक इवेंट में इसकी बीवी ने जैकलीन फर्नांडिस को बुलाया और उसे महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए। देखिए, इस मामले का जो सबसे चौंकाने वाला और सबसे ज्यादा जो जटिल पहलू है वो सुकेश और जैकलीन के संबंधों को लेकर ही है, जिस पर दोनों पक्षों और ईडी के दावे बिल्कुल विपरीत हैं। सुकेश लगातार यह कहता रहा कि जैकलीन उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उससे शादी भी करना चाहता है और उसने यह दावा किया कि उसने बेवर्ली हिल्स अमेरिका में उसके लिए एक लव नेस्ट, यानी कि जो प्यार करने वाले युगल होते हैं उनका जो घोंसला होता है वो खरीदा है और 500 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसी फिल्म वो बनाने जा रहा है जिस फिल्म में हीरोइन ओरिएंटेड होगी और उसमें जो महिला कलाकार होगी, प्रमुख लीड अभिनेत्री होगी, वो सुपर हीरो की भूमिका में आएगी। और जैकलीन को कहा कि मैं तुम्हें ये सुपर हीरो वाली भूमिका दूंगा और पिंकी ईरानी के माध्यम से उसने करोड़ों के उपहार भी भेजे और लगातार इनका संपर्क आपस में चलता रहा। और मैं आपको बता दूं, देखिए, जैकलीन फर्नांडिस कह तो रही है कि मैं शिकार हुई हूं, जैसे अदिति सिंह हुई, रैनबैक्सी वाले मालिक की जो पत्नी है, लेकिन जैकलीन लगातार उससे महंगे महंगे उपहार लेती रही। अब आप समझिए कि विदेशी बिल्लियां जो लाखों लाखों रुपए की आती हैं, अरबी नस्ल का घोड़ा, डायमंड की ज्वेलरी, गुच्ची और शनेल के बैग जो कई कई लाख रुपए के हैं। घोड़े की ही कीमत दोस्तों 57 लाख रुपए बताई जाती है। और आप समझिए कि बहरीन में जो इसके माता पिता रहते हैं जैकलीन के, उनके लिए पोर्शे और मसराती जैसी महंगी कारें, जब लगभग 2 करोड़ जिनकी कीमत है। और इसकी जो बहन संभवतः जो इंडिया में ही रहती है जैकलीन की, उसे एक बड़े हाई लेवल की टॉप मॉडल की BMW कार दी जो 1.25 करोड़ रुपए की है। और इसका भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसके अकाउंट में पैसे डाले सुकेश ने और उसे एक लग्जरी SUV भी खरीद कर दी और लाखों रुपए उस पर खर्च किए। यानी कि जैकलीन फर्नांडिस को पटाने के लिए जो सब कुछ संभव था वो उसने किया। अब जैकलीन ने आपराधिक संलिप्तता से तो साफ तौर से इनकार किया। उसने कहा कि वो ठगी में शामिल नहीं है और ना उसे यह पता था कि ये जो 200 करोड़ रुपए उसने ठगे हैं अदिति सिंह से, क्या उसके पैसे से वो उसे ये महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है। उसको तो ऐसा लगता था कि वो उसका फैन है। और उसने ये भी कहा कि सुकेश ने जब फोन पर उससे पहली बार बात हुई तो उसने कहा कि जो सन टीवी है, सन टीवी का जो मालिक है, आप जानते हैं कि जयललिता जो राजनीतिक नेता रही हैं तमिलनाडु की, उनका एक बड़ा नेटवर्क है सन टीवी का। उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवार से आता हूं, उनके परिवार का सारा कामकाज देखता हूं और इस तरीके से जैकलीन को उसने प्रभावित किया। और साथ ही साथ जैकलीन का यह कहना है कि उसे यह पता ही नहीं था कि वो तिहाड़ में है और तिहाड़ से वो रैकेट चला रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुकेश ने जैकलीन तक पहुंचने के लिए स्पूफिंग की टेक्निक और कई फर्जी सरकारी कॉल्स का सहारा भी लिया था, जिससे कि उसे ऐसे लगे कि कोई सरकारी दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति उससे संपर्क करना चाह रहा है। और जब उसे लगा कि जैकलीन इन संबंधों से पीछे हट रही है तो उसने मीडिया का इस्तेमाल किया, PR कंपनियों को पैसा दिया बंबई की और उनको वो फोटो दी जो जैकलीन के साथ उसने चेन्नई में संभवतः किसी होटल में खींची थी और उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, उनके मीम्स बनवाए गए, जिससे कि सबको यह लगे कि जैकलीन फर्नांडिस वास्तव में उसके करीब थी। अब देखिए, इस मामले में ईडी ने जैकलीन को निर्दोष मानने से तो इनकार कर दिया है। वो जो कह रही है कि मैं एक विक्टिम हूं, जैसे अदिति सिंह है, मैं ऐसी विक्टिम हूं, लेकिन एजेंसी का यह दावा है कि जैकलीन को सुकेश के आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी थी। सबूत मिटाने के लिए जैकलीन ने अपने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया और इसी आधार पर ईडी ने 17 अगस्त 2022 को जैकलीन को इसमें 10वें नंबर की सह आरोपी बनाया और उनकी 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया।
देखिए, अब जैकलीन ने खुद को मामले से अलग करने के लिए और लंबी कानूनी लड़ाई अब लड़ी रही है। और उसमें बताऊं, वकील कौन उतारे? मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी वो वकील हैं कि जब शाहरुख खान के बेटे की, आर्यन खान की जमानत नहीं हो रही थी, तो पहली ही हियरिंग में मुकुल रोहतगी ने करा दी थी। इस देश में अदालतों में वकीलों की शक्लें देखकर भी फैसले होते हैं। और दिल्ली में जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ECIR रद्द करने की जो उनकी याचिका थी वो खारिज कर दी थी और यह कहा था कि संभावित सेल्फ इंक्रिमिनेशन के डर के मामले को रद्द नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का जो मामला है, हाई कोर्ट का जो निर्णय है इस बारे में, उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। यानी कि किसी भी प्रकार की राहत मिलने के आसार है नहीं। अब चार्जशीट आने का समय आ गया है, बहुत जल्द संभवतः इसमें चार्जशीट आ सकती है। तो जैकलीन ने अपने आप को बचाने के लिए यह चाल चली है और यह कहा है कि मैं अप्रूवर बन रही हूं। देखिए, यह बड़ा जोखिम भरा दांव है दोस्तों, आसान नहीं है जिस राह को जैकलीन ने चुना है। इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं और यह इतना आसान नहीं होगा। उसे वो सोच रही है कि वो ऐसा करके उसे माफी मिल जाएगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। जैकलीन फर्नांडीज ने अभी हाल ही में, शायद 17 अप्रैल को ही, सरकारी गवाह बनने का जो निर्णय लिया है वो कोई रातों रात नहीं लिया। उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एक लड़ाई लड़ी, एक लंबी और महंगी लड़ाई लड़ी, वकीलों पर पैसा पानी की तरह बहाया। और जब अदालत से उसे ऐसा लगने लगा कि अदालत अब उसके प्रति कोई सॉफ्ट रुख नहीं रखने वाली है, तो उसने ये अपनी आखिरी और जिसे कहते हैं कि एक अटैकिंग रणनीति अपनाई है। संभवतः वकीलों ने सलाह दी होगी कि अब यही रास्ता बचता है। आरोपी बनाए जाने के बाद जैकलीन ने PMLA के तहत दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट, जिसको ECIR कहते हैं, उसको रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। उसका तर्क था, उनके वकीलों की दलील थी कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज मूल जबरन वसूली मामला, यानी कि प्रिडिकेट ऑफेंस में उन्हें एक गवाह बनाया गया है और जब वो गवाह है तो उन्हें आरोपी बनाया जाना संभव नहीं है और यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि केवल इस एप्रीहेंशन के आधार पर कि जांच के दौरान दिए गए बयानों का इस्तेमाल उनके ही खिलाफ हो सकता है, पूरी ECIR को रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि मुकदमे के दौरान आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए पहले से ही वैधानिक और संवैधानिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। अब मामला आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और यह समझ लीजिएगा मेरे ख्याल में 20-21 अप्रैल को इसमें ईडी से जवाब भी मांगा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। उसमें मुकुल रोहतगी पेश हुए थे, उन्होंने जैकलीन का पक्ष रखा था और तर्क दिया था कि जैकलीन ने केवल गिफ्ट लिए हैं और 200 करोड़ रुपए की जो जबरन वसूली का रैकेट है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। चूंकि वह मूल अपराध में नामजद नहीं है, इसलिए उन पर PMLA के तहत मुकदमा नहीं चलना चाहिए। सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन को यह स्वतंत्रता दे दी कि जब तक विशेष अदालत में उनके खिलाफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आरोप तय नहीं होते हैं, तब तक वे अपना बचाव वहां पर रख सकती हैं। अभी फिल्मों की शूटिंग के लिए बाहर भी जाना होता है, टूर भी करने होते हैं। ऐसे मामले में अगर आप किसी में इन्वॉल्व हो जाएं तो आप समझ लिए ना तो कोई आपको फिल्म मिलेगा, ना आपको विदेशों में कोई टूर पर लेकर जाएगा। एडवर्टीजमेंट्स, कई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने अपना विज्ञापन में से इसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हटा दिया। जैसे मेक माई ट्रिप थी संभवतः एक, उसने इनको हटा दिया। कई फिल्मों के पार्ट बनने वाले थे, 2, जैसे किक फिल्म थी सलमान खान के साथ, उसमें ये थी पहले, किक 2 बनने वाली थी, उसमें इनकी जगह कृति सेनन या किसी अन्य अभिनेत्री को ले लिया गया। एक के बाद एक हाथ से फिल्में निकल रही हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, ब्रांड की बात होती है कि अगर आपका ब्रांड बड़ा हो गया है और उस पर कोई दाग लग गया है तो फिर सारे ब्रांड भाग जाते हैं। ना तो कोई बॉलीवुड अभिनेता इनके साथ आ रहा है, सलमान खान के साथ ये लंबे समय तक रही हैं, लेकिन सलमान खान तो इनके हेल्प के लिए नहीं आ रहे हैं। और कई और जो
साजिद नाडियाडवाला हैं, उनकी फिल्मों में इन्होंने कई में काम किया है, वो भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो जैकलीन ने अब बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को औपचारिक रूप से यह सूचित किया कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगी, सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जितने भी प्रमाण हैं वो देगी, और साथ ही साथ ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगी कि सुकेश के खिलाफ जांच पूरी हो सके और यह मामला आगे की तरफ तक पहुंच सके। लेकिन यह राह आसान नजर नहीं आती। अभी तक जो रुख कोर्ट का मैं देख रहा हूं दोस्तों, इस मामले में मुझे लग रहा है कि जैकलीन फर्नांडिस को जेल जाना पड़ सकता है। अभी वो किर्गिस्तान, बहरीन, कुछ कंट्रीज के लिए जाने के लिए उन्होंने इजाजत मांगी, कोर्ट ने इजाजत दे दी, लेकिन यह भी कहा कि आपको ईडी और जो जांच एजेंसियां हैं उनके संपर्क में रहना है। अगर आप डिस्कनेक्ट हुई तो फिर इन सब छूट को आपकी रद्द कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस ने नोरा फतेही, जो एक डांसर है कनाडा मूल की और बड़ा अश्लील गानों पे डांस करती रहती है, उसका भी नाम घसीट दिया था। 2023 में नोरा फतेही ने भी इसके ऊपर केस कर दिया था मानहानि का, कि अपने आप को बचाने के लिए मेरा नाम डुबो रही है। और मेरा नाम, नोरा फतेही ने यह कहा था कि साहब मेरा नाम लेने के बाद मेरी वैल्यू घट गई है, मेरी ब्रांडिंग कमजोर हो गई है और लोग मेरे ऊपर शक करने लगे हैं। तो इस प्रकार से वो मुकदमा भी जैकलीन फर्नांडिस झेल रही है। अब इस स्थिति में जैकलीन फर्नांडिस, मुझे लगता नहीं कि बॉलीवुड में दोबारा अपने पैर जमा पाएगी। जेल जाने से बच जाए, अब तो यही गनीमत होनी चाहिए। और जो वो अप्रूवर बन रही है दोस्तों, उस अप्रूवर बनने का सबसे बड़ा तो इफेक्ट ये होगा कि जो 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने हासिल की हुई थी, जो जब्त कर ली थी, वो इसको नहीं मिलेगी। अभी ये दुबई जा रही है, मेरे ख्याल में 24 अप्रैल से 25 मई तक दुबई, श्रीलंका, जहाँ की वो रहने वाली है, किर्गिस्तान, यहाँ जाने की उसे छूट तो दे दी गई है, लेकिन उस पर लगातार नज़र रखी जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जैकलीन फर्नांडिस के जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड के भीतर कोई सपोर्ट के लिए नहीं देखा, मैंने देखा नहीं कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने उसके समर्थन में कोई ट्वीट किया हो, कोई बयान दिया हो या कुछ भी किया हो। अक्षय कुमार, सब लोगों ने जैकलीन फर्नांडिस के साथ काम किया। आज की तारीख में कोई उसके साथ नहीं है। ये बॉलीवुड का एक कोरा और नंगा सच है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमारे बहुत विविधता भरे वीडियो आते रहते हैं। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.